हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड सिटी पॉइंट। आज की इस वीडियो में भारत के बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल जो कि अगस्त और सितंबर में चेंज हुए थे, राज्यपाल चेंज हुए थे, मुख्यमंत्री चेंज हुए थे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखेंगे, उसके साथ में वहाँ की राजधानी क्या है, राजकीय भाषा क्या है। चूंकि राजकीय भाषा से अभी लेटेस्ट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में बने थे, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम में राजकीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं। और वहाँ के 2021 की जो महत्वपूर्ण योजनाएं रहीं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा हैं। राजधानी की बात करते हैं तो ईटानगर है। और राजकीय भाषा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजकीय भाषा है दैट इज अंग्रेजी है। यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिएगा, इस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था होती है झूम खेती पर निर्भर करती है। झूम खेती क्या होती है? जैसे यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है तो यहाँ पे हम खेती करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे हम उर्वरक नहीं डालेंगे, खेती लगातार करते ही रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ की उत्पादकता कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम दूसरी जमीन की तलाश कर लेंगे, यहाँ पे खेती करने लगेंगे और इसी तरह बदलते स्थान पे खेती करते रहेंगे जब तक उसकी उत्पादकता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है, जो कि सितंबर माह में बनाए गए थे। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। असम की जो राजधानी है दिसपुर है। इसकी अगर राजकीय भाषा की बात करते हैं तो इसकी असमिया इसकी राजकीय भाषा है, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट जो असम की है 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा कि वाई एस जगन मोहन रेड्डी को 2021 का स्कोप चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और राजधानी है विशाखापट्टनम। यहाँ पे राजकीय भाषा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है दैट इज तेलुगु है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट करिएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक फलों का उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। बिहार की जो राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं तो पणजी यहाँ की कैपिटल है। और अगर यहाँ की जो भाषा की बात करते हैं, राजकीय भाषा क्या है, तो कोंकणी राजकीय भाषा है। गोवा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में बना है वो क्या है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो प्रमोद सावंत है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। जो लेटेस्ट सीएम बने होते हैं तो वहां से क्वेश्चन ये बनता है कि वहां पे सरकार किस पार्टी की बनी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में इस तरह का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। राजधानी की बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी जो है रांची है। और यहाँ पे बात करते हैं राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा झारखंड की हिंदी है। अब यहाँ की बात करते हैं लोकसभा सीटें कितनी है, तो लोकसभा सीटें यहाँ की 14 है। यहाँ पे गठन की बात करते हैं तो जो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। और झारखंड के कुड़मली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य है कि जंगल झाड़ी से, ठीक है। मतलब झारखंड का तात्पर्य जंगल और झाड़ी से, इसलिए इसे झाड़ जंगलों का प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहते हैं। मतलब जो झारखंड है वो छोटा नागपुर पठार में बसा है, इसलिए इसे छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर है, ठीक है। राजधानी क्या, राजकीय भाषा क्या है? तो गुजरात की जो राजकीय भाषा है वो गुजराती है। यहाँ की अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट कितनी है? 26 है। यहाँ के जो सीएम है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यह भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और गुजरात की एक और बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं,
ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जाम में ये बना था कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 4 हैं। राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा इसकी है हिंदी और संस्कृत है। ठीक है। यहाँ की अगर बात करते हैं जयराम ठाकुर किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक योजना जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चे में नहीं है, पर्वत घर योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम राजधानी है। केरल का जो राजकीय भाषा है वो मलयालम है। यही क्वेश्चन पेट के एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा सीटें। तो केरल की जो लोकसभा सीटें हैं 20 है। ठीक है। और केरल की बात करते हैं तो केरल प्रांत पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है, इसलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सब्जी की एमएसपी निर्धारित करने वाला केरल भारत का एकमात्र राज्य है। मतलब यहाँ पे सब्जी का एमएसपी निर्धारित है और उससे नीचे सब्जी नहीं बेची जा सकती है। नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया था। स्मार्ट किचन योजना केरल में लागू किया गया था, जहां पर 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता था। गरीब जनता को फ्री में 2 GB इंटरनेट देने की योजना जो है केरल गवर्नमेंट की थी। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई, जो कि सितंबर में बनाए गए थे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। बेंगलुरु साइंस सिटी के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की राजधानी क्या है? तो वो भी बेंगलुरु ही है। राजकीय भाषा जो यहाँ की है कन्नड़ है। कर्नाटक की राजकीय भाषा क्या है? तो कन्नड़ है। बसवराज बोम्मई जो है बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ की लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट जो है 28 है। पशु कल्याण के लिए पशुवार रूम योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया था? कर्नाटक के द्वारा। यक्षगान लोकनृत्य किस राज्य का लोकनृत्य है? कर्नाटक का है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। मतलब कर्नाटक में जो आरक्षण की प्रावधान है, तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है सरकारी नौकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजधानी की बात करते हैं चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। यहाँ की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो हिंदी है, हरियाणवी है और पंजाबी है। हरियाणा के लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 10 है। ये सरकार यहाँ पे बीजेपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्राण वायु देवता योजना कहाँ से रिलेटेड है? तो हरियाणा से। प्राण वायु देवता में ये है, योजना में ये है कि जो वृक्ष 70 साल से पुराने हो गए हैं उनके संरक्षण रख रखाव के लिए 2500 रुपए 1 साल का हरियाणा गवर्नमेंट देगी, जो उसका पालन पोषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य की है? हरियाणा की है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर की जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल है एल गणेशन है। राजधानी इम्फाल है। राजकीय भाषा मणिपुरी है। और यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 है। और यहाँ मणिपुर को बात करते हैं तो आर्किड्स बास्केट भी कहा जाता है। मणिपुर को आर्किड्स बास्केट कहा जाता है क्योंकि यह आर्किड्स पुष्प जो होता है उसकी 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिरुई पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प सिरुई लिली पाया जाता है। सिरुई लिली का यह पुष्प पूरे विश्व में केवल मणिपुर में पाया जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें जो रेनबो में जो कलर होता है 7 कलर का, वो कलर दिखाई देता है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे सिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो भी मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिजोरम। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा हैं। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल है। मिजोरम की राजकीय भाषा मिजो, अंग्रेजी और हिंदी है।
मिजोरम की लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कितनी है, एक है। मिजोरम में जो सीएम है किस पार्टी से है, तो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। मिजोरम का एक त्योहार है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चापचार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। मिनी कूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। एक और है थाल फावागट कुट फेस्टिवल जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र की भाषा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी है। महाराष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा, महाराष्ट्र इसे महान राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। आप प्रतापगढ़ में मत लगा के चलिएगा, प्रतापगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास स्थित है। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। सिर्फ 11 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 देश ऐसे हैं जिनकी संख्या महाराष्ट्र से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल है। राजधानी है भोपाल। राजकीय भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदी, सिंधी और बुंदेली इसकी मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सीएम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यह बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लोकसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें 29 हैं। महाराष्ट्र की बात मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1 नवंबर 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य था। जो मध्य प्रदेश था 1 नवंबर 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश में 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था। मतलब जो छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश से अलग करके ही की गई थी, 16 जिलों को अलग करके। भारत में मध्य में स्थित होने के कारण, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश या भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क नामक अभियान किस प्रदेश से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश से है। किल कोरोना अभियान किस प्रदेश ने चलाया था, तो मध्य प्रदेश ने। द कोरोना वॉरियर्स योजना किस प्रदेश में चलाया था, तो मध्य प्रदेश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघालय। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा है। राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक है। राजधानी की बात करते हैं तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। यहाँ की अगर भाषा की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो गारो खासी आधिकारिक भाषाएं हैं। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। ठीक है, ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो ब्रिटिश थे मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते थे। गारो खासी जयंतियां मेघालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ की जो लोकसभा सीट कितनी है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल कौन है, अतिरिक्त कार्यभार है जगदीश मुखी बनाए गए हैं। राजधानी क्या है, कोहिमा है। और यहाँ की जो राजकीय भाषा है अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यहाँ पे किस पार्टी की सरकार है, तो एनडीपीपी पार्टी की सरकार है। और यहाँ की अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 1 है। नागालैंड से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पे 16 जनजातियां निवास करती हैं। मतलब सबसे अधिक जनजातियां जो हैं नागालैंड में निवास करती हैं। ओडिशा की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। राजधानी भुवनेश्वर है। राजकीय भाषा यहाँ पे क्या है, ओडिशा की राजकीय भाषा उड़िया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है किस पार्टी की है, तो बीजू जनता दल पार्टी की गवर्नमेंट है। लोकसभा सीटें ही यहाँ पे 20 हैं। उड़िया की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़िया में पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख स्थान है जिन्हें पूर्वी भारत का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। मतलब कि पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर को मिला करके तीनों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। पुरी की जगन्नाथ मंदिर जिसकी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। बलराम योजना उड़ीसा से रिलेटेड है, इसमें कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। बस सेवा, सरकार सेवा, गरिमा सेवा,
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड योजना लागू किया गया था ओडिशा सरकार द्वारा। ओडिशा अपनी योजनाओं के कारण हमेशा चर्चे में रहता है, चाहे यहाँ पे इलेक्शन हो या नहीं, यहाँ पे योजनाएं मोस्टली हर महीने कोई ना कोई योजनाएं निकलती रहती हैं। नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई थी ओडिशा से। सुजल मिशन ओडिशा से रिलेटेड है। सुनेत्रा योजना जिसमें नेत्रों के इलाज के लिए ओडिशा गवर्नमेंट पे करती थी, तो सुनेत्रा योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया था? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ओडिशा का। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश। आप रिलेट करके याद रहेंगे, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और जयपुर को अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। यहाँ की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो है राजस्थानी। लोकसभा सीट यहाँ पे 25 है। यहाँ पे जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? माउंट आबू। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो कि अभी यूपीएससी पेट में पूछा गया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। गरीबों को 5 लाख चिकित्सकीय सेवा यहाँ पे दिया जाएगा चूंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान किस राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान। अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान से रिलेटेड है, इसमें फ्री में कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। राजधानी रायपुर। ठीक है, रायपुर को अभी अटल नगर बदल दिया गया है, रायपुर का नाम अटल नगर चेंज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ की जो राजकीय भाषा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। यहाँ पे जो पार्टी है किसकी है? कांग्रेस की है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ का जो गठन किया गया था कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 का छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश से अलग करके 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़। आप देखेंगे कोविड टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मारामारी हो रही थी, तो यहाँ पे एक गाड़ी में ऑक्सीजन भरकर लोड कर दिया गया था कि जहां पे जरूरत होगी तुरंत उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको नाम दिया गया था ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन। ठीक है, महतारी दुलार योजना जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। जिन बच्चों के माता पिता कोविड के टाइम पे मारे गए थे उनको पढ़ाई का में मदद करेगी, वो योजना महतारी दुलारी योजना के नाम से जाना गया था। ठीक है, उसके बाद घर घर औषधि योजना। कोविड टाइम पे जिनको दवा की जरूरत थी तो एक कॉल पे उनको होम डिलीवरी हो जाती थी। ये घर घर औषधि योजना के नाम से स्टार्ट किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री क्या हैं? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। राजधानी है गंगटोक। राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी और भूटिया जो कि सिक्किम की राजकीय भाषा है। लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। यहाँ पे अगर बात करते हैं राजकीय भाषा की तो बंगाली, अंग्रेजी और ककबरक। ककबरक ककबरक इसकी राजकीय भाषाएं हैं। लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है। और जो अगर पार्टी की बात करते हैं किस पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी की पार्टी की सरकार है। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपुरा किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना त्रिपुरा से संबंधित है। मुख्यमंत्री पुष्टि योजना त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। राजधानी है हैदराबाद है। राजकीय भाषा तेलुगु और उर्दू। तेलंगाना की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू है। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? 17 है। और यहाँ की बात करते हैं चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना। आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया था तेलंगाना ने, मतलब वहां के परमिशन लिया था वहां के सीएम से कि ये योजना हम भी अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। धरणी पोर्टल लागू किया था तेलंगाना। यहाँ पे भूमि का पंजीकरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जो कि अभी सितंबर में बनाए गए थे।
राज्यपाल RN रवि हैं। राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में टीवीएस का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे है राजकीय भाषा क्या है, तो तमिल। तमिलनाडु की राजकीय भाषा तमिल है। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है 39 है। लोक नृत्य है भारतनाट्यम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। अम्मा मिनी क्लिनिक जो कि कोविड टाइम पे चलाया गया था तमिलनाडु में। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, ये भी कोविड टाइम पे चलाया गया, तमिलनाडु के लिए फेमस योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, जिनका मेन नाम है अजय विष्ट, योगी आदित्यनाथ अजय विष्ट, ठीक है। और इनकी अगर राज्यपाल की बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। राजधानी लखनऊ है। राजकीय भाषा की बात करते हैं तो हिंदी और उर्दू राजकीय भाषा है। पार्टी की बात करते हैं तो बीजेपी की यहाँ पे सरकार है। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है 80 है। और यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो एटीएम जो है ये लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे रखा गया था। भारत का पहला मास्क एटीएम जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। ताजमहल, भूल भुलैया, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए अभ्युदय योजना जो कि फ्री में कोचिंग, एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी करने वालों के लिए अभ्युदय योजना लागू की गई थी। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर जिले को जो उत्पादन है उनके एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी, जो कि 5 साल के कार्यकाल में 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है। राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। राजधानी है देहरादून और यहाँ की शीतकालीन राजधानी एक है गैरसैंण। यहाँ की अगर बात करते हैं राजकीय भाषा तो हिंदी और संस्कृत राजकीय भाषा है। लोकसभा सीटें यहाँ पे कितनी है, 5 है। उत्तराखंड, इसका पुराना नाम जो था उत्तरांचल था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन के जो प्रमुख थे बहुगुणा जोशी, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। वात्सल्य योजना जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार उसकी जो खर्च है पढ़ाई लिखाई का वो भरपाई करेगी। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश के लिए ये एक योजना चलाई गई थी, बाल सेवा योजना, कोविड में मारे गए परिवारों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए चलाई गई थी। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना, मतलब घरों की बेटियों के नाम से की जाएगी, ये योजना उत्तराखंड के द्वारा लागू की गई थी। घाट पेय योजना, पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए जो योजना चलाई गई थी उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पंजाब। पंजाब के जो मुख्यमंत्री ये भी सितंबर में बनाए गए थे, चरणजीत चन्नी। राज्यपाल की बात करते हैं तो बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल भी अभी हाल ही में चेंज हुए थे। राजधानी की बात करते हैं तो चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पे याद रखिएगा पंजाब जो है, एक पंजाब भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। यहाँ की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो पंजाबी है। लोकसभा सीटें यहाँ पे हैं 13। सरकार की बात करते हैं किस पार्टी के, तो कांग्रेस की सरकार है। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश भी कहते हैं। इसमें से 5 नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन नदियों के उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा सिंधु जल समझौता किनके बीच हुआ था, तो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और भारत के उस टाइम के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। कृषि कानून के विरोध में बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ है। राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में भारत का पहला समुद्र के नीचे रेल लाइन बिछाई गई थी, वो भी कोलकाता में है, ठीक है। यहाँ की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो बंगाली और
अंग्रेजी है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब एक प्रोडक्ट को उसके महत्व को बताते हुए विश्व स्तर पर उसकी प्रसिद्धि का प्रचार करना, कि मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है तो डेट इज वो प्रोडक्ट उस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। स्वास्थ्य साथी योजना जो कि जनगणना के लिए लगाई गई थी, चलाई गई थी, तो वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बता दें, इसके पहले में राज्यपाल से रिलेटेड, जो कि राज्यपाल चेंज हुए थे सभी राज्यों को, उसको ट्रिक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्रियों की भी वीडियो बनाई गई थी, वो भी अपलोड कर दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। एससीओ संघई सहयोग संगठन, इसकी अभी हाल ही में बैठक संपन्न हुई, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है। लिंक उसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाली जो अपकमिंग वीडियो हैं, जो 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, से रिलेटेड वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। 2021 के विशेष जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है, जिनको भारत के बाहर विदेशों में भेजा गया था, निर्यात किया गया था, उससे रिलेटेड वीडियो आपको वो भी मिल जाएगा, अपकमिंग वीडियोस में है। तो यहाँ से टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।